बावक़ार उलमाए दीन, रौनक अफरोज हज़रत अल्लामा क़ारी इफ्तिखार अहमद साहब क़िबला, मेरे मोहसिन व करम फरमा हज़रत अल्लामा जाबिर साहब क़िबला तहसीनी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना मोहब्बत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस मुख्तसर सी महफिल से उलमाए किराम की मौजूदगी में चंद बातें अर्ज करने की सादत हासिल करता हूँ। परवरदिगार आलम मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक सबसे प्यारा मजहब मजहब इस्लाम है। 1400 साल पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल शुदा कुरान और कुरान पाक का ये खूबसूरत पैगाम फरान की चोटी से शुरू होकर ता क़यामत लोगों के लिए रुश्द व हिदायत का सबक देता हुआ नजर आता है कि तमाम अदियान में, तमाम मज़ाहिब बातिला में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंदीदा मजहब वो मजहब इस्लाम है। और वो इस्लाम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। एहसान है उस रब का कि उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर हमें अपनी हबीब का वफादार गुलाम बनाया। अल्लाह पाक हमें सच्ची गुलामी अता फरमाए। लेकिन दौरे पुरफितन में, इस होशरुबा माहौल में, नफ्सी नफ्सी के इस आलम में हमें ये समझ नहीं आता, हमें ये नजर नहीं आता, हमें हकीकत की गम्माज़ी और कासी करते हुए कोई ऐसा नजर नहीं आता जो इस्लाम की सही तस्वीर, इस्लाम का सही डायरेक्शन और इस्लाम का सही तर्जमा और परिभाषा आज हमारी कौम तक पहुंचाया जा सके। हजरात, हमारे स्टेजों से, हमारे माइकों से, हमारी महफिलों से सिर्फ जज्बातियात और करामात और फजाइल पर मबनी गुफ्तगू अवामे अहले सुन्नत तक पहुंचाकर उनके जज्बात को आसमान की बुलंदियों तक तो पहुंचा दिया जाता है। मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अल्लामा जाबिर साहब और मौलाना इफ्तिखार साहब दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज कर दूं। आज हमारी इन मुख्तसर महफिलों से, आज हमारे स्टेजों से, आज हमारे जलसों जुलूस से अकायदे अहले सुन्नत का और इस्लाम और उसकी हक्कानियत का कोई भी सही पैगाम कौम मुस्लिम तक हम पहुंचाने के लिए न तैयार हैं, और अगर पहुंच जाता है तो हमारी ये भोली भाली अवाम उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। हजरात, अगर हम इस दौरे फुरफतन में इस्लाम और इसकी बका और इसकी हक्कानियत पर सही तौर पे अमल करना चाहते हैं तो मेरा पहला पैगाम उलमाए किराम की मौजूदगी में आप हजरात तक ये पहुंचेगा कि हमारे जलसों में सबसे पहला नज़्म व नस्क ये होना चाहिए कि हमारे जलसे सिर्फ जज्बातियात पर और अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमारी महफिलों को सजना होगा, ताकि हमारे इन दीनी मजहबी स्टेजों से कौम मुस्लिम तक कोई सही पैगाम पहुंच सके। हजरात,
आपने देखा सोशल मीडिया के इस दौर से तमाम गांव देहात शहर कस्बे के तमाम आरास, तमाम जलसे, तमाम जुलूस जो हम सोशल साइट्स के जरिए अपनी नजरों का इंतखाब फरमाने के बाद उनको देख सकेंगे, मगर किसी जलसो जुलूस में मौलाना जाबिर साहब हमें ये नजर नहीं आता कि किसी जलसे में कुरान की तफसीर के मुताबिक तकरीर की जाए, कहीं जलसे में हदीस की रोशनी में तकरीर की जाए। दो चंद आयतें पढ़कर, दो चंद हदीसें पढ़कर हम अवाम अहले सुन्नत के जज्बात को भड़का कर आसमान तक पहुंचा तो देते हैं, मगर कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते कि हम अवाम अहले सुन्नत को कुरान और सुन्नत का सही मफहूम समझाने में कामयाब हो जाएं। हमें ये चाहिए कि हमारे जलसों में जब उलमाए किराम की तकरीरें हो, शोराए ज़वील एहतराम की नातिया शायरी हो, तो कम से कम गाँव में एक जलसा हो, एक साल में, एक साल के एक जलसे में जब तकरीरें हो तो कम से कम 2-4 सिपारे की तफसीरें अवाम अहले सुन्नत के सामने रखी जाए, संजीदा गुफ्तगू की जाए, कुरान के हवाले से, कंजुल ईमान के हवाले से, तफसीर कुरान के हवाले से, हदीस की रोशनी में जब 2-4 पारा की तफसीर हर गांव देहात शहर कस्बा गांव में साल साल के तरीके पे इन गुफ्तगू का आगाज किया जाएगा, तो हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अवाम अहले सुन्नत कुरानी अहकामात पे अमल करने की कोशिश भी करेगी। एक पारे की तफसीर हो, 2 पारे की तफसीर हो, 4 पारे की तफसीर हो, तफसीर के साथ कुरान की आयतों के साथ अवाम अहले सुन्नत में तकरीर की जाए। अब आप दूसरी बात की जानिब मैं आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज के इस दौरे पुरफितन में हर आदमी अपने आप को सही, हर आदमी अपने आप को हक, हर आदमी अपने आप को सवाब पर कहता हुआ नजर आता है, लेकिन हम जब नजर करें तो हमें नजर आता है कोई ताजिया लेकर के भाग गया, कोई ढोल लेकर के भाग गया, कोई मसलक लेकर के भाग गया, कोई मजार लेकर के भागा हुआ है, कोई कुछ लेकर के भागा हुआ है, कोई मलीदा और खिचड़ा के मुताबिक है, कोई मलीदा और खिचड़ा के मुखालिफ है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इन फुरूयात में उलझकर अवाम अहले सुन्नत को उनके हाल पे न छोड़ा जाए। आज के इस दौरे पुरफतन में क्या हमें नजर नहीं आता कि कहां पर मुसलमानों पर किस तरीके से जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों पर कैसे कैसे मसाइब आलाम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों के नाम पर कितनी सबको शितम किया जा रहा है। जहां देखो मुसलमान को काट दिया गया, जहां देखो मुसलमान को मार दिया गया। हालिया खबरों के मुताबिक क्या आपने नहीं देखा कि एक नौजवान को चलती ट्रेन में दौरान सफर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि नजीब को मार करके उसकी लाश को आज तक के लिए छुपा दिया गया, आज तक उसकी लाश का ठिकाना नहीं है। ये मुसलमानों के साथ ये व्यवहार, ये मुसलमानों के साथ बदसलूकी आखिर क्यों है? हमारी कुछ जिम्मेदारी है, हमारी कुछ कारकर्दगी है, हमारे कुछ फरीज़े हैं, हमारी कुछ अथॉरिटियां हैं कि हम इन अथॉरिटियों को अपना कर अवाम अहले सुन्नत के उनके अकायद को इतना मजबूत बना दे, इतना मजबूत बना दे जितना मजबूत आज से 1400 साल पहले बदरो हुनैन के मार्कों में इन मुसलमानों का ईमान था। जहां ये मुसलमान जम जाते थे, बातिल ताकतें वही दम तोड़ दिया गया। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कोई खिचड़ा लेकर के भाग गया, कोई चादर लेकर के भाग गया, कोई ताजिया लेकर के भाग गया। यही तकरीर रह गई है हमारे पास, तवज्जो, यही तकरीर रह गई है हमारे पास। अगर किसी ने हक बात कह दी तो हम उसकी मुजम्मत में, हम उसकी बुराई में, हम उसकी हिजो में कोई गोशा नहीं छोड़ते जो हम उसकी तहकीर में बोल नहीं देते। हालिया बयान हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती इश्तियाकुल क़ादरी साहब क़िबला मददल्लाहु अली का, मैं समझता हूँ इल्म का जबले शामिल है, इल्म का जबले शामिल है। अगर तहकीक के हवाले से मुफ्ती इश्तियाक ने कोई गुफ्तगू की है और किसी को उसके खिलाफ है तो दलाइल के जरिए, बराहीन के जरिए, कुतुबे सियर के जरिए, कुतुबे तबारीक के जरिए आप उनका रद्द कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, हम उसके साथ हैं जो हक के साथ है। अगर आप हक पर हैं तो हम आपके साथ हैं। मुफ्ती इश्तियाक अगर हक में हैं तो हम उनके साथ हैं। मसलक आला हज़रत के अगर वो बागी हैं तो हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन याद रहे, जज्बात से काम चले, स्टेज सजाकर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का खर्च करवाकर 50-40 हजार रुपए का नजराना लेकर
स्टेज पे विराजमान होकर आप उलमाए ज़वील एहतराम को गंदे शब्द से, बुरी गालियों से याद करके अवामे अहले सुन्नत पर क्या तासुब छोड़ना चाहते हैं? क्या इस्लाम का ये तरीका है? क्या दीन का ये तरीका है? क्या शरीयत का ये तरीका है? क्या तारीखी तरीका है? हरगिज़ नहीं। कोई शायरी के जरिए बुराई कर रहा है, कोई तस्नीफ के जरिए बुराई कर रहा है, कोई तकरीर के जरिए से बुराई कर रहा है। अब मैं आपको आयत करीमा के तर्जुमे में लाकर के एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे प्यारा मजहब तो मजहब इस्लाम है। सबसे प्यारा मजहब इस्लाम है। जो चादर के खिलाफ तकरीर कर रहा है वो भी मुसलमान है, जो चादर के रब पे तकरीर कर रहा है वो भी मुसलमान है, जो शरबत पिला रहा है वो भी मुसलमान है, जो ढोल बजा रहा है वो भी मुसलमान है, जो ताजिया बना रहा है वो भी मुसलमान है, जो ताजिए के खिलाफ है वो भी मुसलमान है। अरे हक क्या है, सच क्या है, ये अवाम के सामने रखना होगा, तब जाकर के इस्लाम की सही तस्वीर लोगों के सामने आएगी। हक बात आप बताएंगे, ये अवाम कबूल करने के लिए कल भी तैयार थी, आज भी तैयार। सही तो बताओ, सही तरीके से तो बताओ, सही ढंग से तो बताओ। अब एक मौलाना स्टेज पे आया, मजमा लगा हुआ है, 50,000 का नजराना जेब में है, अब उसे तकरीर करना है साहब ताज़िए के खिलाफ, उसने कर दी। एक मौलवी स्टेज पे आया, नजराना जेब में है, अवाम सजी हुई है, स्टेज लगा हुआ है, उलमा बैठे हुए हैं, उसे तकरीर करना है ताज़िए की हिमायत में, उसने कर दी। मगर सही क्या है, न जे खिलाफ बोलने वाले ने बताया, सही क्या है न जे हिमायत में बोलने वाले ने बताया। अवाम परेशान है। ताज़िए के खिलाफ मौलाना बोल गए, मौलाना हुसैनी नहीं है, मौलाना यजीदी है। अवाम की जबान को बाद में रोका जाए, पहले हम उलमाए अहले सुन्नत अपनी जबानों को रोक ले। क्या हम मसलके आला हजरत का नारा लगाते लगाते, तवज्जो, इफ्तिखार भाई तवज्जो, क्या ये भूल गए कि आला हजरत मसले कुफ्र और ईमान में कितने मोहतात हैं? भूल गए हम कि मसले कुफ्र ईमान में इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत कितने मोहतात हैं। फरमाते हैं अगर 99 गोशे ईमान के, 99 गोशे कुफ्र के हो और एक गोशा ईमान का हो, अहमद रजा उसे काफिर नहीं कह सकता। जो ताज़ी के खिलाफ बोल गया वो काफिर हो गया, जो चादर के खिलाफ बोल गया वो मुर्तद हो गया, वो बदीन हो गया। हमें आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम किचौचा के खिलाफ तकरीर करें, किचौचा को जरूरत इस बात की नहीं है कि वो बरेली के खिलाफ तकरीर करे, बरेली को ये बात सेफ नहीं देती कि वो बदायूं के खिलाफ तकरीर करे, बदायूं को ये बात सेफ नहीं देती कि वो महाराणा के खिलाफ पैगामात नश्र करे। बल्कि मुझ फकीर का मशवरा ये है, किचौचा भी हमारा है, बदायूं भी हमारा है, कालपी भी हमारा है, बिलग्राम भी हमारा है। यहाँ के सज्जादगान बैठे, यहाँ के शहजादे बैठे, यहाँ के उलमा बैठे, यहाँ के फुजला बैठे, यहाँ के नुकबा बैठे, यहाँ के उलमा बैठे, एक स्टेज पर बैठकर पहले अपना सही मसला हल करे, बाद में अवाने अहले सुन्नत को उसका पैगाम पहुंचाए। इंशाअल्लाह अमन कायम होगा, इंशाअल्लाह अमान कायम होगा। यह ऐसे अमान कायम नहीं होगा कि हमारे यहाँ स्टेज लगा हमारी खानकाह में, हमने दूसरे के खिलाफ तकरीर कर दी। हमारे दर्शका में माइक मिला तो हमने दूसरे के खिलाफ फतवे चढ़ करके उसे कुफ्र इर्तिदाद की मंजिल में ढकेल दिया। हमारा स्टेज लगा तो हमने दूसरों को कुफ्र इर्तिदाद के जंगल में घूमता हुआ छोड़ दिया। अगर कोई कुफ्र में जा रहा है, अगर कोई इर्तिदाद में जा रहा है, अगर कोई शरई नुक्ते नजर से हट रहा है, अगर कोई दीनी रास्ते को छोड़कर गुमराही के रास्ते पे जा रहा है, मुख्तसर ये समझे अगर कोई मसलके आला हजरत छोड़ करके बहक रहा है, हमारी जिम्मेदारी है कि मसलके आला हजरत से बागी होने वाले शख्स के खिलाफ न जाए, बल्कि उसे पकड़े, उसे बिठाए, दलाइल और बराहीन से मसलके आला हजरत का सबूत पेश करे, ताकि मसलके आला हजरत के गद्दार नहीं वफादार पैदा हो। तब जाकर के कहीं इस्लाम की सही तस्वीर हम दुनिया को दे सकते हैं, और वो तस्वीर है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सबसे प्यारा मजहब मजहब इस्लाम था, मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले।
हज़रात, तवज्जो तलब बात यह है कि आज हमें अपने ज़ातियात पर नहीं, अपनी जिंदगियों के मुताबिक नहीं, अपने नफ्स के मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि हमें कुरान और हदीस के मुताबिक जीना है। जब हम कुरान और हदीस के मुताबिक जिएंगे, इंशाअल्लाह ताला कल भी हुकूमत हमारी थी, आज भी हमारी है, सुबह क़यामत तक हमारी रहेगी। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह हमें ऐसा इस दौर में करीब करीब नजर नहीं आता। बस लिफाफा होना चाहिए, तकरीर जैसी चाहो वैसी करवा लो, लिफाफा होना चाहिए, शायरी जैसी चाहो वैसी करवा लो। मैं साफ बोल दूं, 50,000 रुपए लेकर के कलकत्ते से आकर हमारी यूपी में फितना फसाद बर्पा करके चला जाता है, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं शायरी अहले सुन्नत, हमारी खानकाहें बुलाती है शायरी अहले सुन्नत कहती है उसको। मुझे जिम्मेदार उलमा जवाब दे, साहब जवाब दे, क्या ऐसे बिकाऊ शायरी करने वाले, ये टुच्ची शायरी करने वाले, ये शायरी अहले सुन्नत हो सकते हैं? नहीं, शायरी अहले सुन्नत अगर कोई है तो हम तो बरेली वाले हैं, हमें तो अहमद रजा नजर आता है, दूसरा कोई नजर नहीं आता। कोई छुरी लेके बैठा है, कोई खंजर लेके बैठा है, कोई खौलता पानी लेके बैठा है। ये इस्लाम है? ये दीन है? जो कुरान का पैगाम है? मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, न ये दीन का पैगाम है, न इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम का पैगाम अगर सुनना है तो सुनो, मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में जलवागर है। एक अरबी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में सलाम के नजराने पेश करने के बाद, कुछ गुफ्तगू करने के बाद वापस चला गया। मस्जिद नबी शरीफ एक कच्चा सहन रेतीला इलाका है, तवज्जो तलब बात कर रहा हूँ। मेरे आका की बारगाह से जब रुखसत होने लगा तो उसे हाजत की जरूरत पेश आई, उसे पेशाब की जरूरत पेश आई। मस्जिद नबी किनारे पहुंच करके वहां पे सहन में एक किनारे बैठ करके किसी चीज की आड़ लेकर के सत्र करके बैठ गया और बैठने के बाद पेशाब कर दिया। मैं इफ्तिखार साहब, बड़ी तवज्जो तलब बात है, पेशाब किया और पेशाब करके जाने लगा। जो सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर थे, जो हुजूर के मुकद्दस गुलाम बैठे हुए थे, जो हुजूर की बारगाह में सितारों की मानंद जमघटा लगा हुआ था, उनमें से बाज उठे, ताक़ुब करने की कोशिश की। या रसूलल्लाह, इस बदबख्त ने मस्जिद में पेशाब किया है, इस सालिम ने मस्जिद में पेशाब किया है, इस सालिम ने मस्जिद को गंदा किया है। या रसूलल्लाह, इसे अभी सजा देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से मना फरमाया, नहीं नहीं ऐ सहाबा, नहीं, ऐसा न करो। ये उसकी नादानी है कि उसने मस्जिद में पेशाब कर दिया है। अब तुम्हारी समझदारी ये है कि तुम मस्जिद को साफ कर दो, मस्जिद को सुथरा कर दो। जब इतना देखा, पेशाब करने वाला गया हट करके, सहाबा इकराम आए, उसके पेशाब को, उसकी गंदगी को, उसके बाउल को साफ किया और साफ करने के बाद में अलग डाला, उतने हिस्से को धोया और धोने के बाद में जाते जाते जब पीछे पलट करके देखा और देखने के बाद ये महसूस करने लगा कि अरे ये जगह तो मुकद्दस थी, अरे ये जगह तो पाकीज़ा थी, अरे ये जगह तो ताहिर व मुताहिर थी, इस जगह तो नापाकी का तसव्वुर में नहीं हो सकता। दोबारा वापस आया, मुस्तफा के कदमों में गिर गया, या रसूलल्लाह माफ फरमाए, मैं नादान था, मुझे पता नहीं था ये मस्जिद का इहाता है, ये पाकीज़ा जगह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न अखलाक से बंदा दोबारा गलती करना तो दूर की बात है, अपनी छोटी सी गलती पे हमेशा के लिए ताइब हो गया। नबी ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहा, जो गुनाहों से तौबा कर लेता है गोया ऐसा है जैसे कभी गुनाह न किया हो। ये इस्लामी पैगाम है, ये इस्लामी तालीम है, ये इस्लामी नजरिया है, ये इस्लामी शऊर है, ये इस्लामी कल्चर है, ये इस्लामी तहजीब है, ये इस्लामी आदत है, ये इस्लामी अतवार है। इन इस्लामी आदत व अतवार पर जिस दिन हम अमल कर जाएंगे, ये अवामे अहले सुन्नत तो भोली गाए हैं, ये तो सबसे पहले अमल कर जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करना, कुरान के नुक्तों पर अमल करना, कुरान के फरामीन पे अमल करना, ये हम सबों की जिम्मेदारी है। मैं अर्ज कर दूं कि हम अपने अहवाल का जायजा लें, अपने अहवाल को सुधारें, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन हम अपने अंदर दाखिल फरमाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो हम बोलेंगे वो दिलों पे नक्श होता चला जाएगा। अगर सच्चाई बयान करती जाए आज इस मुख्तसर सी महफिल में, तो न जाने कितनों के कलेजे दहिल जाएंगे।
अगर आपको सच्चाई जाननी है तो एक नजर एक बात पर सरसरी डाल लें कि एक महीना लोगों की ताने सुनकर, लोगों की बुराइयां बर्दाश्त करके, लोगों की तमाम बातों का सामना करने के बाद एक इमाम 5, 7, 10 हजार कमाता है। एक तकरीर करने वाला अपनी एक तकरीर में एक रात के 50 हजार लेके चला जाता है। ये इस्लामी तरीका है। हर चीज के रास्ते हम खोलते हैं, ये जायज है, ये ऐसे जायज है, ऐसे जायज है, अगर ये नियत कर ली तो जायज है। ठीक है भाई, नाजायज हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि इस जायज काम के लिए जितनी रकम खर्च होती है उससे आधा पैगाम हमारी अवाम में नजर आना चाहिए, उससे आधा पैगाम हमारी अवाम में नजर आना चाहिए। एक रात के जलसे में, एक रात के 5 लाख के जलसे में हमारी अवाम को ये पता नहीं चलता कि अकीदे अहले सुन्नत क्या है और हमारे अकायद कैसे होने चाहिए। सिर्फ करामात की तकरीर, फजाइल की तकरीर, सिर्फ लोगों को हर्षोल्लास और उनसे नोट खिंचवाने की तकरीरें आज हम उलमा अहले सुन्नत के मुकद्दस स्टेजों से नशर होती हैं। काश के इन मुबारक स्टेज से वो तकरीरें नशर हो जाएं जो कुरान में हैं, जो हदीस में हैं, जो सिहाह सित्ता में हैं, जो कुतुब तवारीख में हैं। जब वो लोगों तक पहुंचेंगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये अवाम उस पे नजर और अमल करती नजर आएगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। कलमे पाक का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।